हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। विस्तार कीजिए और देखो द्विपद में अपने को, देखो यहाँ पे द्विपद नहीं दिया गया है, इसमें तीन पद है और इसका विस्तार करना है हमें घात 4 के रूप में। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स की घात 2 इस पूरे की घात 4। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे विस्तार करते कैसे हैं। जैसे a प्लस बी इस पूरे की घात n करना हो, यहाँ पे 2 नहीं लेते हैं, यहाँ पे n ले लेते हैं। घात अगर n करनी हो तो ये बराबर हो जाता है n सी 0 a की घात n गुणा में b की घात 0 प्लस n सी 1 a की घात n माइनस 1 b की घात 1, और इस तरह से a की घात घटती जाती है, b की घात बढ़ती जाती है और दोनों की घातों का योग n के बराबर होता है। इस तरह देखो अंतिम पद आ जाता है n सी n a की घात 0 b की घात n के बराबर। यहाँ पे देखो n सी r का मतलब ये होता है n सी r बराबर फैक्टोरियल n बटा में फैक्टोरियल r गुणा में फैक्टोरियल n माइनस r, जहाँ पे फैक्टोरियल n का मतलब होता है n, n माइनस 1, n माइनस 2, मतलब कि n तक की सारी प्राकृत संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे आने वाला है। 3 2 1। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखो घात 4 के रूप में प्रसार करेंगे तो ये बनेगा a प्लस बी इस पूरे की घात 4, ये बन जाएगा 4 सी 0 a की घात 4 b की घात 0 प्लस 4 सी 1 a की घात 3 b की घात 1 प्लस 4 सी 2 a की घात 2 b की घात 2 प्लस 4 सी 3 a की घात 1 b की घात 2, और यहाँ पे बन जाएगा प्लस 4 सी 4 4 सी 4 a की घात 0 b की घात 4 के बराबर। अब यहाँ पे देखो ये द्विपद गुणांक है, इनका भी मान मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साथ ही साथ। तो ये बन जाएगा a प्लस बी पूरे की घात 4 बराबर हो जाएगा 4 सी 0 का मान 1 होता है तो a की घात 4 बच जाएगा, 4 सी 1 का मान 4 के बराबर होता है तो ये 4 a की घात 3 b की घात 1 के बराबर आ जाएगा, प्लस 4 सी 2 का मान 6 के बराबर होता है तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस गुणा में b स्क्वायर। यहाँ पे 4 सी 3 का मान 4 के बराबर होता है, a गुणा में b की घात 3 बन जाएगा, प्लस 4 सी 4 का मान 1 होता है और ये बन जाएगा b की घात 4 के बराबर। ये आ गया इस तरह से द्विपद प्रसार। अब चलते हैं सवाल में। सवाल में जैसा कि हमें लिया गया है a प्लस, यहाँ पे इसको इस तरह से लिखेंगे, देखो इसको द्विपद बना के लिखेंगे पहले तो। ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स, इसको तो अलग पद लेंगे, और प्लस में एक्स स्क्वायर इसको अलग पद लेंगे, और इस पूरे का करेंगे घात 4। तो यहाँ पे प्रसार होगा तो इस पूरे को मैं a के बराबर मान लेता हूँ, इस पूरे को मैं b के बराबर मान लेता हूँ और इस तरह से प्रसार कर देता हूँ। तो ये प्रसार करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए एक की घात 4 रहेगा पहले, तो एक की घात 4 में मतलब 1 माइनस एक्स पूरे की घात 4 रहेगा, प्लस 4 गुणा में 1 की घात 3, 4 गुणा में 1 की घात 3 की जगह 1 माइनस एक्स इस पूरे की घात 3 गुणा में b रहेगा, प्लस 6 गुणा में 1 की घात 2 मतलब 1 माइनस एक्स इस पूरे की घात 2 गुणा में और यहाँ पे देखो b की जगह में मान रख देता हूँ सीधा ही। b की जगह अपने पास एक्स स्क्वायर है तो पहले तो अपने पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर की घात 1 के बराबर, और फिर आएगा एक्स स्क्वायर की घात 2 के बराबर, फिर अपने पास आएगा 4 और 1 माइनस एक्स की घात जब 1 रहेगी तो एक्स स्क्वायर की घात हो जाएगी 3 के बराबर। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखो b की घात 4 हो जाएगी, मतलब एक्स स्क्वायर की घात हो जाएगी 4 के बराबर। अब इसको थोड़ा सा प्रसार कर लेते हैं और इसका प्रसार तो इसी तरह हो जाएगा। अब घात 3 और घात 2 का भी प्रसार कैसे करते हैं वो लिख देते हैं। जैसे मैंने a प्लस बी की घात 4 का रूप लिखा है उसी तरह a प्लस बी इस पूरे की घात 3 का रूप लिखेंगे तो ये बन जाएगा a की घात 3 प्लस b की घात 3 और प्लस में 3 a स्क्वायर b और प्लस में 3 ए बी स्क्वायर, ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर। और इसी तरह अगर मैं a प्लस बी इस पूरे की घात 2 लिखता हूं तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है जी। तो इसका भी प्रसार इसी तरह मैं लिखता हूं। देखिए ये तो 1 माइनस एक्स की घात 4 है तो इसको कर देंगे, पहले इसको इधर लिखते हैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स की घात 2, तो इस पूरे की घात 4 का मान मैं लिख रहा हूं तो ये 1 माइनस एक्स की घात 4 पहले बनेगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस में एक्स की घात 4, या फिर एक काम कर लेते हैं सबका अलग अलग प्रसार करके मैं लिख देता हूँ। इसका मान मेरे को निकालना है यहाँ पे, तो सबसे पहले तो 1 माइनस एक्स इस पूरे की घात 4 का मान निकाल लेता हूँ तो ये बन जाएगा 1 और प्लस में यहाँ पे देखो फिर क्या आएगा 1 और प्लस में 4 a की घात 3 गुणा में b, तो माइनस के साथ आएगा क्योंकि यहाँ पे b की जगह क्या है माइनस का x। तो जब माइनस की घात विषम हो जाती है तब ये माइनस से खुलता है और जब माइनस की घात सम हो जाती है तब ये प्लस से खुलता है। तो एक एक करके पहले माइनस फिर प्लस अपने पास आएगा तो 4 अपने पास x आ जाएगा, फिर प्लस में 6 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस में 4 एक्स की घात 3 आ जाएगा और प्लस में x की घात 4 आ जाएगा। इसी तरह 1 माइनस एक्स इस पूरे की घात 3 लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस में 3x प्लस में 3x की घात 2 और प्लस माइनस में, अब माइनस में आएगा माइनस में
माइनस में x की घात 3 इस तरह से बनेगा। और इसी तरह 1 माइनस x की घात 2 भी लिख लेता हूं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस में 2x प्लस x की घात 2। अब ये सारा मान इसमें रखेंगे तो देखिए क्या निकल के आएगा यहाँ से। यहाँ पे अपने पास क्या दे रखा है, 1 माइनस एक्स की घात 4। पहले तो ये मान रख देंगे तो ये बनेगा, देखो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स की घात 2 इस पूरे की घात 4 बराबर हो जाएगा, इस पूरे को मैं लिखूंगा 1 माइनस 4x प्लस 6x की घात 2 माइनस में 4x की घात 3 प्लस x की घात 4। और फिर आगे बढ़ेंगे और ये क्या बनेगा, प्लस में 4 गुना में एक्स स्क्वायर तो है ही, तो इसको लिखेंगे प्लस में 4 गुना में एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स की घात 3 की जगह ये वाला मान रख देंगे, तो ये बनेगा 1 माइनस में 3x प्लस 3x की घात 2 माइनस में x की घात 3। और फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 6 और ये x स्क्वायर की घात स्क्वायर मतलब x की घात 4 बन जाएगा, तो इसको उठा के लाते हैं प्लस में 6x की घात 4 और अंदर क्या, अंदर है अपने पास 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ से 1 माइनस में 2x प्लस x की घात 2, ठीक है इस तरीके से। और फिर आएगा अपने पास प्लस में 4 प्लस में 4 और देखो एक्स स्क्वायर की घात कितनी है, 3 है, तो x की घात 6 बन जाएगी, x की घात 6 इस तरह से आ जाएगा और 1 माइनस एक्स यहाँ पे रह जाएगा। फिर अपने पास देखो x की घात 2 इस पूरे की घात 4 मतलब x की घात 8 बन जाएगा, ये आ गया। अब इसको आगे सरल करना है तो देखो इस तरीके से बनेगा, 1 माइनस में x प्लस x की घात 2 इस पूरे की घात 4 बराबर हो जाएगा, यहाँ से इसको सरल करते हैं तो ये बनेगा 1 माइनस में 4x प्लस 6x की घात 2 माइनस में 4x की घात 3 प्लस x की घात 4 और फिर आगे इसको गुणा करते हैं तो ये बनेगा 4x की घात 2 माइनस में 12x की घात 3 और प्लस में 12x की घात 4 माइनस में 4x की घात 5 और इसको भी हल करते हैं तो ये बनेगा प्लस में 6x की घात 4 माइनस में 12x की घात 5 और प्लस में 6x की घात 6 और फिर आएगा 4x की घात 6 और माइनस में 4x की घात 7 प्लस में x की घात 8 के बराबर। अब आगे बढ़ते हैं और इसको सरल करते हैं। सबसे पहले अपने पास 1 माइनस एक्स प्लस एक्स की घात 2 इस पूरे की घात 4 लिख देते हैं। अभी देखो x की घात 8 का गुणांक 1 ही है तो इसका काम हो गया, ये अपने पास निकल के आ गया। अब x की घात 7 के गुणांक देख लेते हैं, प्लस में x की घात 7। अब इसके गुणांक देखेंगे तो अपने पास देखो यहाँ पे एक ये पद आ गया और इसके अलावा कोई पद नहीं है तो माइनस में 4x की घात 7 आ जाएगा। इसको मैं सीधा ही लिख देता हूँ माइनस में 4x की घात 7, तो ये इस तरह से बन जाएगा माइनस में 4x की घात 7। फिर देखो x की घात 6 का गुणांक यहाँ पे देखेंगे तो देखो x की घात 6 का गुणांक यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, इसके अलावा कहीं पे है क्या, नहीं है, तो प्लस में 10x की घात 6 बन जाएगा, प्लस में 10x की घात 6 बन जाएगा। अब x की घात 5 का गुणांक देखेंगे तो माइनस का 12 है और माइनस का 4 है, 12 और 4 16, इसके अलावा कहीं पे x का घात 5 का गुणांक नहीं है तो यहाँ पे माइनस 16 x की घात 5 हो जाएगा, माइनस में 16 x की घात 5 हो गया। अब x की घात 4 का गुणांक देखेंगे तो 6 हो गया, प्लस का 12 हो गया 18, 18 के अलावा एक ये है 19, तो ये भी आ जाएगा अपने पास। तो लिखेंगे देखो इसको प्लस में 19 x की घात 4। अब x की घात 3 का गुणांक देख लेते हैं तो देखो x की घात 3 के गुणांक में अपने पास यहाँ पे माइनस 12 आया है और माइनस 4 आया है, मतलब माइनस का 16 हो गया x की घात 3, तो लिखेंगे इसको माइनस 16 x की घात 3। इसी तरह अब x की घात 2 का गुणांक देख लेते हैं तो यहाँ पे देखिए x की घात 2 का गुणांक यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 6 है, कुल मिला के अपने पास कितना हो गया 10x की घात 2, तो इसको भी लिख देंगे प्लस में 10x की घात 2। अब इसके बाद देखो x का गुणांक भी देख लेते हैं तो माइनस का 4x और इसके अलावा कहीं पे नहीं है x का गुणांक, तो माइनस 4x आ जाएगा, माइनस में 4x और फिर इसके बाद में देखिए यहाँ पे अचर पद कितना है, अचर पद केवल एक है, इसके अलावा देखो सारे अपने पास पद आ जाएंगे, सारे अपने पास पद शामिल हो गए तो प्लस का 1 ये इसका अचर पद हो गया। तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स की घात 2 इस पूरे की घात 4 का प्रसार करना था, जो कि अपने पास ये आ गया और यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।